बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। या रहीमा रहम कर मुझ पे ज़े हुर्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमज़े हुर्मत शाह मर्दा अली अल मुर्तज़ा करमुल्ला वजह। दे गदाई अपने घर की ए गनियो बेनियाज असई शाह गजार रहमान इमाम इत्तकिया। दे कमाल और बादशाही दीन की मालक मेरे अस्तफैल शाह कमालो शाह सिकंदर बावफा। जो बेड़े अल्लाह के तवक्कल पर समंदर में उतरते हैं वो सही सलामत साहले मुराद तक पहुंच जाया करते हैं और किसी गर्दाब में नहीं फंसते। जो खैरात सिर्फ अल्लाह के लिए दी जाती है वो एक बेल की तरह फैलती और फूलती है, सदा हरी भरी रहती है और कभी नहीं मुरझाती। धूनी जलाना हमारा काम था, बाकी अल्लाह जाने। इससे ज्यादा ना हम जानते हैं और ना ही जानने की जरूरत है। अब कोई सेके या ना सेके, हमने ये धूनी पूरी तरह रमा दी है और ये धूनी लटालट जल रही है। या हयो या कयूम, यहाँ धूनी से मुराद जिक्र और फिक्र इलाही है। दारुल हिकमत अल मरूफ दारुशफा की इफ्तिताई तकरीब के मौका पर बाबा सरकार ने लोगों से खिताब करते हुए कहा था, लोगों मैं यकीन दिलाता हूँ कि दारुल एहसान की फतूहात में से मैंने अपने लिए कोई जायदाद और कोई भी शय बिल्कुल भी नहीं बनाई। जो जमीन मुझे मेरे वालिद मोहतरम की तरफ से विरासत हुई है इसमें 3 मसाजिद, एक कुरान महल और एक दरसगाह है जो सब मखलूक के लिए वक्फ है। जो रिज्क मुझे मेरा अल्लाह अता फरमाता है जब तक इसे तकसीम न कर लूं कभी भी चैन से नहीं बैठता। तो मोहतरम दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो अकलीम फिक्र के ताजदार बानी दारुल एहसान बारगाह अक़दस के नाज बरदार सुल्तानुज़ ज़ाकिरीन अहदे हाज़र के वली बाकमाल मोहतरम जनाब बाबा जी सूफी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हिकमत भरी बातों और चंद रूहानी वाक़यात के बारे में है। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि दरबार शरीफ पर बाबा जी सरकार ने खानकाही निज़ाम कैसे कायम किया और क्यों इस दरबार का कोई भी गद्दी नशीन नहीं है। आप खुद को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्दों का चेयरमैन क्यों कहा करते थे। दोस्तों, ये वीडियो बहवाला किताब रूह इंसानियत का मुतालिया और मुकम्मल तहकीक करने के बाद तैयार की गई है। तो वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाबा जी सरकार ने फरमाया था कि ये दरबार यानी दारुल एहसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंजूर शुदा है और इंशाअल्लाह ये दरबार क़यामत तक आबाद और बरकरार रहेगा। या हयो या कयूम बहवाला किताब जंगल की आवाज। बाबा जी सरकार खुद को उम्मत के मुर्दों का चेयरमैन क्यों कहा करते थे। बाबा जी सरकार की मजालस उसवा हुस्ना कलमा तैयबा और दुरूद पाक पर मुश्तमिल हुआ करती थी। बाबा जी सरकार के रोजाना दीनी मामूलात, तस्बीहात और इबादत की तादाद और म्यार को देखकर देखने वालों को हैरत और रश्क होता था। दिन हो या रात, सेहत हो या अलालत, गर्मी हो या सर्दी, तूफान हो या बारिश, इस मर्द कलंदर के रोजाना के दीनी मामूलात, इबादत और तस्बीहात में कभी भी कमी न होती और ना ही कभी नागा होता। बाबा जी सरकार अपनी रोजाना की सारी इबादत तस्बीहात का सवाब रोजाना तमाम फौत शुदगान उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया करते थे। यानी रोजाना अपनी जेब और अपनी इबादत के सवाब से खाली होकर सोया करते थे। इसीलिए बाबा जी सरकार बारहा शगुफ्ता अंदाज में फरमाया करते थे, और तो हम कुछ करते नहीं, अलबत्ता हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी उम्मत के मुर्दों का चेयरमैन बनाया हुआ है। या हयो या कयूम बाबा जी सरकार का खानकाही निज़ाम। खानकाही निज़ाम इस्लाम में खुलफाए राशिदीन की खिलाफत का एकास और तरीक़त इस्लाम का रोशन उन्वान है। बाबा जी सरकार खुद इसी निज़ाम के पाबंद रहे और वो ये है, खा खिला बचा के मत रख, कल की रोजी कल मिलेगी। इस निज़ाम पर अमल करना हिम्मत, हौसला, सब्र और जवान मर्दी का काम है। बाबा जी सरकार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तवक्कल का रंग अता किया था वो इस खानकाही निज़ाम के अहया की बुनियाद है। बाबा जी सरकार ने खुद तहरीर फरमाया कि जो रिस्क मेरा अल्लाह मुझे इनायत फरमाता है जब तक मैं इसे तकसीम न कर लूँ तो कभी भी चैन से नहीं बैठता। मैं हर रोज इस हाल में शाम करता हूँ कि सुबह के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं होता। हमारी रोजी तो परिंदों की तरह है जो सुबह घोंसलों से भूखे उठते हैं और शाम को सैर होकर लौटा करते हैं। आपकी इस्तकामत फिल अमल का ये आलम था कि जिस भी नेक काम को इख्तियार किया जीते जी इसको कभी कज़ा न किया। इस्तगना का ये आलम था कि कभी भी किसी मीरो सुल्तान की जर्रा बराबर भी परवाह न की। अगर किसी ऐसे दुनियादार ने आपको नजर न्याज देना चाहिए तो बेनियाजी के आलम में कह देते, ओए मैं तेरा
منگتا نہیں ہوں، میں تو کسی اور کا منگتا ہوں۔ بابا جی سرکار گروہ اولیاء کے سرخیل تھے۔ آپ کی مجلس میں اکثر شرق و غرب سے ولی، کتب، ابدال اور کلندر حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات آپ خود ہی فرما دیا کرتے تھے، میرے پاس سے سب اٹھ جاؤ کیونکہ ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے۔ محترم دوستو، اسی طرح کا ایک روحانی واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ بابا جی سرکار کی زندگی میں 1 سال بارش بالکل بھی نہ ہوئی۔ قحط اور خشک سالی کے اثرات نظر آنے لگے۔ قرب و جوار کے لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بابا جی سرکار باران رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا اللہ سنتا ہے؟ کیا اللہ جانتا ہے؟ کیا اللہ دیکھتا ہے؟ سب نے کہا، جی سرکار، اللہ سنتا ہے، جانتا ہے اور سب دیکھتا ہے۔ بابا جی سرکار نے کہا کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات پر حد سے زیادہ مہربان ہے، ماں کی محبت سے بھی 100 گنا زیادہ۔ اللہ کی لازوار رحمتوں اور پرزور حکمتوں کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا صبر سے اللہ کی رحمت کا انتظار کرو۔ تو تھوڑی ہی دیر بعد شمال کی طرف سے آسمان پر گہرے بادل نظر آئے جو پورے افق پر چھا گئے اور باران رحمت اس دن جم کر برسی، جس سے مال، مویشی، فصلیں اور لوگ سب خوش ہو گئے۔ یا حیو یا قیوم۔ بابا جی سرکار لا الہ کی ہستی اور الا اللہ کی مستی میں مست الست رہتے۔ فرماتے ہیں، ہم نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ ہی کچھ کہتے ہیں۔ بابا جی سرکار کا در فیض آج بھی کھلا ہوا ہے، رحمتوں کی برکھا اسی طرح جاری ہے، سب کو فیض مل رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تذکرہ مرداں تذکرہ یزداں کی جان ہوتا ہے اور تذکرہ یزداں کبھی ختم نہ ہوگا، اور یہ پوری آب و تاب سے جاری و ساری رہے گا۔ ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ، یا حیو یا قیوم۔ دوستو، امید ہے کہ اس انفارمیشن سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔